गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेज। देखो, आपकी पिछली क्लास में एल्डिहाइड व कीटोन दोनों बनाने की विधियां चल रही थी या कार्बोनिल यौगिक बनाने की विधियां, जिसमें आपने दो विधि कंप्लीट कर ली थी, एल्केनालों के ऑक्सीकरण से और एल्केनालों के विहाइड्रोजनीकरण से। अब अपन तीसरी विधि पढ़ेंगे, कैल्शियम एल्केनोइटो। शुष्क आसवन द्वारा कैल्शियम एल्केनोइटो के शुष्क आसवन द्वारा। ओके बच्चों, देखो, कैल्शियम एल्केनोइटो के शुष्क आसवन द्वारा विधि क्या होती है। एल्केनोइक अम्लों पर, या ऐसे बोल दो, एल्केनोइक अम्लों के कैल्शियम लवणों का शुष्क आसवन करने पर कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होते हैं। एल्केनोइक अम्लों के कैल्शियम लवणों का शुष्क आसवन करने पर क्या प्राप्त होते हैं? कार्बोनिल यौगिक। कार्बोनिल यौगिक का मतलब एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, तो देखो, एल्केनोइक अम्लों के कैल्शियम लवणों का, एल्केनोइक अम्लों के कैल्शियम लवणों का शुष्क आसवन करने पर कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होते हैं। एल्केनोइक अम्लों के कैल्शियम लवणों का शुष्क आसवन करने पर क्या प्राप्त होते हैं? कार्बोनिल यौगिक। जैसे पहला एग्जाम्पल है कैल्शियम फार्मेट। इसका नाम है कैल्शियम फार्मेट। इसका शुष्क आसवन कर रहे हो तो क्या प्राप्त हो जाएगा? HCHO। देखो, HCHO क्या बच गया? CaCO3 प्लस CaCO3। इसका नाम है फार्मेल्डिहाइड। क्या नाम है? फार्मेल्डिहाइड। तो कैल्शियम फार्मेट का शुष्क आसवन करने पर आपको क्या प्राप्त हुआ? फार्मेल्डिहाइड। इसी प्रकार कैल्शियम एसीटेट का दूसरा एग्जाम्पल है CH3COO। इसका नाम है कैल्शियम एसीटेट। कैल्शियम एसीटेट। इसका शुष्क आसवन किया जा रहा है तो क्या प्राप्त हो जाएगा? CH3COOCH3 CH3COOCH3 क्या बच गया? प्लस CaCO3। इसका नाम है प्रोपेनॉन। ये
एल्डिहाइड है और ये क्या है, कीटोन। तो कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क आसवन करने पर एल्डिहाइड और कैल्शियम एसीटेट का शुष्क आसवन करने पर कीटोन। इसी प्रकार आप तीसरा एग्जाम्पल करोगे, कैल्शियम एसीटेट इसका नाम है कैल्शियम एसीटेट प्लस कैल्शियम फॉर्मेट। कैल्शियम फॉर्मेट, इन दोनों का शुष्क आसवन करने पर आपको एसीटेल्डिहाइड प्लस 2CaCO3। देखो CH3 कितने हैं, 2, यहाँ पे भी कितने हैं, 2। CHO कितने हैं, 2, यहाँ पे भी कितने, 2। अब यहाँ पे बच गए CaO2 और यहाँ पे बच गया 2 और 2 4 और 2 6 ऑक्सीजन, तो 3 दूनी 6। कार्बन कितने हैं, 2। CO3 2 हो गए और कैल्शियम भी कितने हो गए, 2। इसका नाम है एसीटेल्डिहाइड। एसीटेल्डिहाइड, ठीक है। वैसे भी आप काउंट कर सकते हो, ऑक्सीजन 3 दूनी 6 2 8, 2 और 2 4 4 8। कार्बन कितने हैं, 2 और 2 4, यहाँ पे भी 2 और 2 4। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 दूनी 6 2 8, देखो 2 और 6 कितने, 8। कैल्शियम कितने हैं, 2, 1 और 2। ओके बच्चों, तो देखो कैल्शियम एल्केनोइडों के शुष्क आसवन द्वारा एल्केनोइक अम्लों के कैल्शियम लवणों का शुष्क आसवन करने पर क्या प्राप्त होते हैं, कार्बोनिल यौगिक। कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क आसवन करने पर फॉर्मेल्डिहाइड, कैल्शियम एसीटेट का शुष्क आसवन करने पर प्रोपेनोन यानी कीटोन, और कैल्शियम एसीटेट व कैल्शियम फॉर्मेट दोनों का शुष्क आसवन करने पर एसीटेल्डिहाइड। ओके बच्चों, अब देखो चौथी विधि है चौथी विधि है एल्केनोइक अम्लों पर एमएनओ की क्रिया द्वारा, एल्केनोइक अम्लों पर एमएनओ की क्रिया द्वारा यानी मैंगनीज ऑक्साइड की क्रिया द्वारा। देखो एल्केनोइक अम्लों की वाष्प को 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर तप्त मैंगनीज ऑक्साइड के ऊपर प्रवाहित किया जाता है तो एल्केनेल व एल्केनोन प्राप्त होता है, यानी एल्डिहाइड और क्या प्राप्त होता है, कीटोन। एल्केनोइक अम्लों की वाष्प को 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर मैंगनीज ऑक्साइड के ऊपर प्रवाहित किया जाता है तो एल्केनेल व एल्केनोन प्राप्त होता है। अब देखो एल्केनोइक अम्लों की वाष्प को
300 डिग्री सेल्सियस ताप पर तप्त मैंगनीज ऑक्साइड के ऊपर प्रवाहित किया जाता है तो एल्केनेल व एल्केनोन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एल्केनेल व एल्केनोन। एल्केनोइक अम्लों की वाष्प को 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर तप्त मैंगनीज ऑक्साइड के ऊपर प्रवाहित किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है? एल्केनेल व एल्केनोन, यानी एल्डिहाइड व कीटोन। जैसे पहला एग्जाम्पल है आपके पास RCOOH प्लस RCOOH 300 डिग्री सेल्सियस ताप या 573 केल्विन ताप किसके ऊपर? मैंगनीज ऑक्साइड के ऊपर। तो देखो क्या प्राप्त हो जाएगा? देखो RC डबल बॉन्ड O R, RC डबल बॉन्ड O R प्लस CO2 प्लस H2O। RC डबल बॉन्ड O R, यहाँ पे CO2 OH ये बच गया, H2O। क्या प्राप्त हो गया? कीटोन। क्या प्राप्त हुआ है? कीटोन। ओके बच्चों, इसी प्रकार आप दूसरा एग्जाम्पल करोगे फार्मिक अम्ल HCOOH प्लस HCOOH, इसका नाम है फार्मिक अम्ल। ये भी क्या है? फार्मिक अम्ल। वो ही 300 डिग्री सेल्सियस ताप 573 केल्विन किसके ऊपर प्रवाहित किया गया है? मैंगनीज ऑक्साइड के ऊपर। तो देखो क्या हो जाएगा? HCHO प्लस CO2 प्लस H2O। HCHO, अभी यहाँ पे तो एक ऑक्सीजन बच गया तो H2O प्लस CO2, इसका नाम है फार्मेल्डिहाइड। क्या नाम है? फार्मेल्डिहाइड। इसी प्रकार तीसरा एग्जाम्पल है एसिटिक अम्ल CH3COOH, CH3COOH, इसका नाम है एसिटिक अम्ल। ये भी क्या है? एसिटिक अम्ल। वो ही 300 डिग्री सेल्सियस ताप और 573 केल्विन किसके ऊपर? मैंगनीज ऑक्साइड के ऊपर। तो देखो क्या प्राप्त हो जाएगा? CH3COOCH3, इसका नाम है प्रोपेनोन प्लस CO2 प्लस H2O। देखो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 H2O और CO2, क्या प्राप्त हो गया? प्रोपेनोन।
इसी प्रकार चौथा एग्जाम्पल है एसिटिक अम्ल। ये तो क्या हो गया, एसिटिक अम्ल प्लस फार्मिक अम्ल, इसका नाम क्या है, फार्मिक अम्ल। वो ही 300 डिग्री सेल्सियस ताप और 573 केल्विन किसके ऊपर, मैंगनीज ऑक्साइड के ऊपर। तो देखो क्या प्राप्त हो जाएगा, CH3CHO प्लस CO2 प्लस H2O। देखो CH3CHO, ये CO2 और ये H2O, इसका नाम है एसीटेल्डिहाइड। एसीटेल्डिहाइड। वैसे भी तुम काउंट कर सकते हो, कार्बन कितने हैं, 1 2 और 3। यहाँ पे भी देखो 1 2 और 3। ऑक्सीजन कितनी है, 2 और 2 4। यहाँ पे भी देखो 1 और 3 और 1 4। हाइड्रोजन कितनी है, 3 और 1 4, 5 और 6। तो यहाँ पे भी देखो 3 4 5 और 6। ओके बच्चों, तो एल्केनोइक अम्लों पर एमिनो की क्रिया द्वारा विधि है एल्केनोइक अम्लों की वाष्प को 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर तप्त मैंगनीज ऑक्साइड के ऊपर प्रवाहित किया जाता है तो एल्केनेल व एल्केनोन प्राप्त होता है। जिस प्रकार अम्ल है कीटोन प्राप्त हुआ, फार्मिक अम्ल से फार्मेल्डिहाइड प्राप्त हुआ, एसिटिक अम्ल से प्रोपेनोन प्राप्त हुआ, एसिटिक अम्ल प्लस फार्मिक अम्ल से एसिटेल्डिहाइड प्राप्त हुआ। ओके बच्चों, अब देखो अगली पांचवी विधि है जेम डाई हेलाइडो के क्षारीय जल अपघटन से। जेम डाई हेलाइडो के क्षारीय जल अपघटन से पांचवी विधि है जेम डाई हेलाइडो के क्षारीय जल अपघटन से। जेम डाई हेलाइडो के क्षारीय जल अपघटन से मैंने आपको 3 प्रकार के डाई हेलाइड बताए थे, जेम डाई हेलाइड, विसिलल डाई हेलाइड, एल्फा ओमेगा डाई हेलाइड। मैंने कहा था यदि 2 हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं तो वो कौन से हेलाइड होते हैं, जेम डाई हेलाइड। और जेम डाई हेलाइडों का साधारण नाम किससे किया गया था, एल्किलिडीन हेलाइड से। तो देखो जेम डाई हेलाइडों के क्षारीय जल अपघटन से विधि है एल्किलिडीन हेलाइडों को जलीय कास्टिक क्षार, जलीय कास्टिक क्षार का मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जलीय कास्टिक क्षार विलयन के साथ गर्म करने पर कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होते हैं। एल्किलिडीन हेलाइड क्यों कहा गया है, क्योंकि जेम डाई हेलाइडों का साधारण नाम किससे करते हैं, एल्किलिडीन हेलाइडों से। तो एल्किलिडीन हेलाइडों को जलीय कास्टिक क्षार विलयन के साथ गर्म करने पर कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं, कार्बोनिल यौगिक। ओके बच्चों, तो देखो जेम डाई हेलाइडों के क्षारीय जल अपघटन से विधि है एल्किलिडीन हेलाइडों को जलीय कास्टिक क्षार विलयन के साथ
गरम करने पर कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होते हैं। एल्किलिडीन हैलाइडों को जलीय कास्टिक क्षार विलयन के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होते हैं? कार्बोनिल यौगिक। जैसे पहला एग्जाम्पल है RCH2 या ऐसे कर दो RCH Cl और Cl। एक ही कार्बन परमाणु से कितने जुड़े हुए हैं? 2। तो RCH Cl2 जलीय कास्टिक क्षार KOH के साथ गरम करोगे तो -2 KCl तो बाहर हो जाएगा और क्या लग जाएगा? RCHOH जो अस्थायी है। क्या है? अस्थायी। अब इसमें से -H2O कर दोगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? RC≡OH। क्या प्राप्त हुआ? एल्डिहाइड। क्या प्राप्त हुआ? एल्डिहाइड। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल है RCr Cl और Cl 2KOH गरम कर रहे हो, वही -2 KCl बाहर हो जाएगा और RCrOH जो कैसा यौगिक है? अस्थायी। वही H2O माइनस कर दोगे, -H2O तो RC≡OR क्या प्राप्त हो गया? कीटोन। ओके बच्चों। तीसरा एग्जाम्पल है जैसे CH2Cl2। इसका नाम है मेथिलीन क्लोराइड। मेथिलीन क्लोराइड, इसे मेथिलीडीन क्लोराइड भी बोल सकते हो। वही 2KOH के साथ इसको गरम कर रहे हो, वही 2 KCl बाहर हो जाएगा और क्या प्राप्त हो जाएगा? CH2OH2 जो कैसा यौगिक है? अस्थायी। -H2O कर दोगे तो CH2O। इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। HCHO फॉर्मेल्डिहाइड। ओके बच्चों। इसी प्रकार आप चौथा एग्जाम्पल जैसे लोगे CH3CHCl CH2Cl 3 कार्बन है। क्या नाम हो गया? आइसोप्रोपिलीडीन। प्रोपिलीडीन क्लोराइड गरम करोगे +2KOH गरम करोगे -2 KCl हो जाएगा और क्या प्राप्त हो जाएगा? CH3CHOH CH2OH जो कैसा यौगिक है? अस्थायी। -H2O बाहर कर दोगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? CH3
CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। देखो CH3 C डबल बॉन्ड O, ये H2O बाहर हो गया, ये हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा, तो क्या हो गया CH3। इसका नाम है प्रोपेनोन। क्या नाम है? प्रोपेनोन। ओके बच्चों, तो देखो एल्किलिडीन हेलाइडों को जलीय कास्टिक क्षार विलयन के साथ गर्म करने पर क्या बनते हैं? कार्बोनिल यौगिक। जिस प्रकार मैंने दो एग्जाम्पल RCH ClCl, देखो R की जगह क्या ले लिया? CH2। KOH कास्टिक क्षार विलयन के साथ गर्म किया गया है, तो बताओ जो पहला यौगिक था अस्थायी, H2O माइनस कर दो, क्या प्राप्त हो गया? फॉर्मेल्डिहाइड। आइसोप्रोपिलीडीन क्लोराइड को जलीय कास्टिक क्षार विलयन के साथ गर्म किया, 2KCl बाहर हो गया और CH3 CHOH CH2 जो अस्थायी यौगिक है, माइनस H2O बाहर निकाल दो, तो क्या प्राप्त हो जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। क्या प्राप्त हो गया? प्रोपेनोन। क्या प्राप्त हुआ है? प्रोपेनोन। ओके बच्चों, अब देखो आपकी अगली विधि है छठवीं वेरी मोस्ट विधि, नाइट्रोएल्केन के ऑक्सीकरण द्वारा। छठवीं विधि है नाइट्रोएल्केन के ऑक्सीकरण द्वारा, जिसे नेप अभिक्रिया भी कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया बोलोगे? नेप अभिक्रिया। देखो 1 डिग्री व 2 डिग्री नाइट्रोएल्केन को परवल क्षार NaOH या KOH के साथ क्रिया करवाने पर लवण प्राप्त होते हैं, जिसकी क्रिया परवल खनिज अम्ल HCl के साथ करवाने पर एल्डिहाइड व कीटोन प्राप्त होते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? नेप अभिक्रिया। क्या कहते हैं? नेप अभिक्रिया। तो देखो 1 डिग्री व 2 डिग्री नाइट्रोएल्केन की क्रिया परवल क्षार NaOH या KOH के साथ करने पर लवण प्राप्त होता है, जिसकी क्रिया परवल खनिज अम्ल जैसे HCl के साथ करवाने पर एल्डिहाइड व कीटोन प्राप्त होता है, जिसे नेप अभिक्रिया कहते हैं।
कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? नेफ अभिक्रिया। ओके बच्चों, 1 डिग्री व 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन की क्रिया परबल क्षार NaOH या KOH के साथ करवाने पर लवण प्राप्त होता है, जिसकी क्रिया परबल खनिज अम्ल जैसे HCl के साथ करवाने पर एल्डिहाइड व कीटोन प्राप्त होता है, जिसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? नेफ अभिक्रिया। जैसे पहला एग्जाम्पल है RCH2NO2 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन। इसकी क्रिया NaOH के साथ करवाओगे, ये बंद यहाँ पे हो जाएगा, -H2O हो जाएगा और क्या प्राप्त हो जाएगा? RCH डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O Na माइनस और प्लस, ये क्या हो गया? ऑक्सीजन। लवण प्राप्त हुआ। देखो एक H तो ये रहा, एक OH, माइनस H2O बाहर हो गया, RCH ये बॉन्ड यहाँ पे चला गया, डबल बॉन्ड NONA यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, NONA माइनस नाइट्रोजन की संयोजकता 2 और 1 3, O माइनस Na प्लस और यहाँ क्या हो गया? ऑक्सीजन। क्या प्राप्त हुआ? लवण। अब इसकी क्रिया परबल खनिज अम्ल HCl के साथ होने पर क्या प्राप्त हो जाएगा? RC डबल बॉन्ड OH। क्या प्राप्त हुआ है? एल्डिहाइड। ओके बच्चों, इसी प्रकार आप दूसरा एग्जाम्पल करोगे, एक H की जगह R ले लोगे, H N डबल बॉन्ड O के ऑक्सीजन हो गया, वही परबल खनिज अम्ल परबल क्षार NaOH, वही माइनस H2O बाहर हो जाएगा, OH और H ये बंद इसके पास आ जाएगा, तो RCr डबल बॉन्ड NO माइनस Na प्लस और ये क्या हो गया? ऑक्सीजन। क्या प्राप्त हुआ है? लवण। वही परबल खनिज अम्ल HCl से क्रिया करवाओगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? RC डबल बॉन्ड OR। क्या प्राप्त हुआ है? कीटोन। कौन सा है ये? 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन। 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन। ओके बच्चों, इसी प्रकार देखो तीसरा एग्जाम्पल है CH3NO2 प्लस NaOH, वही माइनस H2O बाहर हो जाएगा। देखो ऐसे खोल के लिख दो इसको, CH H H N डबल बॉन्ड O और ये ऑक्सीजन, वही एक यहाँ पे चला जाएगा तो माइनस H2O, तो क्या प्राप्त हो जाएगा? HCH डबल बॉन्ड NO माइनस Na प्लस, ये ऑक्सीजन, वही परबल खनिज अम्ल HCl, परबल खनिज अम्ल, ये भी क्या है? परबल खनिज अम्ल। तो देखो क्या प्राप्त हो जाएगा? HCH डबल बॉन्ड O, HCHO फॉर्मेल्डिहाइड। ओके बच्चों, तो 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन की क्रिया परबल क्षार NaOH या KOH के साथ करवाए तो लवण प्राप्त हुआ, जिसकी क्रिया परबल खनिज अम्ल के साथ करवाए तो एल्डिहाइड प्राप्त हुआ।
2 डिग्री नाइट्रो एल्केन की क्रिया परबल क्षार या NaOH या KOH के साथ करवाए तो लवण प्राप्त हुआ, जिसकी परबल खनिज अम्ल HCl से क्रिया करवाए तो कीटोन प्राप्त हुआ। 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन है, क्या प्राप्त हो गया? फॉर्मेल्डिहाइड। अब देखो इसी प्रकार अपन इसी का अगला एग्जाम्पल करते हैं, चौथा CH3CH3H एंड डबल बॉन्ड O 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन है। तो देखो वही किसके साथ करोगे इसकी क्रिया? NaOH के साथ, वही एक H ये माइनस H2O बाहर हो जाएगा और क्या प्राप्त हो जाएगा? CH3 डबल बॉन्ड NO माइनस Na प्लस, और ये क्या हो गया? ऑक्सीजन, लवण। इस लवण की क्रिया परबल खनिज अम्ल HCl के साथ करवाओगे तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, क्या प्राप्त हुआ है? प्रोपेनॉन। क्या प्राप्त हुआ? प्रोपेनॉन। ये है नेफबी क्रिया। तो 1 डिग्री व 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन की क्रिया परबल क्षार NaOH या KOH के साथ करवाने पर लवण प्राप्त होते हैं, जिसकी क्रिया परबल खनिज अम्ल जैसे HCl के साथ करवाने पर एल्डिहाइड व कीटोन प्राप्त होते हैं, जिसको क्या कहा जाता है? नेफबी क्रिया। क्लास इज ओवर, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।